की, भारत माता की, चार भुजानाथ की, श्रीनाथ जी महाराज की, देवनारायण भगवान की, आशापुरा माता की, एकलिंगनाथ जी महाराज की, करणी माता की, भारत माता की। कुछ महीने पहले मुझे नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ और मारासेरी में भगवान देवनारायण के दर्शन का सौभाग्य मिला था। आज यहां आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन का भी मुझे अवसर मिला है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन हो, सुबह का समय हो और एक विधानसभा से इतनी बड़ी तादाद में लोग मैं पहले राजस्थान का बहुत दौरा कर चुका हूं, इस क्षेत्र में भी बहुत बार आया हूं। हमारी माताएं बहनें आती थी, लेकिन 5, 10, 15, 20 संख्या में आती थी। आज मैं जितने पुरुष हैं उतनी ही माताएं बहनें यहां देख रही हैं। और अभी ये समय तो खाना पकाने का समय है, तो खाना पकाना छोड़ करके राजस्थान का भाग्य बनाने के लिए मैदान बनते हैं। मैं इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हर किसी का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन माता और बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को जानते ही नहीं। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 4 पीढ़ियां खप गई है और एक ही सपना लेकर के, भारत माता की जय। एक ही सपना, एक ही संकल्प, और ये कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, ये कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ है कि वो देश के लिए सबसे पहली प्राथमिकता रखते हुए हर जिम्मेवारी को निभाते हैं। साथियों,
आज मैं इस सभा में, सभा तो विराट है ही है, माताएं बहनें तो है ही है, चुनाव का परिणाम भी निश्चित है। लेकिन जब मैंने यहां बैठे बैठे श्रद्धेय देरासरिया जी को देखा, इस आयु में शायद जीवन के 6 दशक देरासरिया जी ने इस विचार के लिए खपा दिए। और एक कार्यकर्ता के रूप में नीचे बैठ करके हम सबको आशीर्वाद देगा। चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन और मेरा ये आखिरी कार्यक्रम, और पूरे अभियान को आज 4 चांद लग गए जब देरासरिया जी का आशीर्वाद मिला। मगरा मेरवाड़ा की जीत धरा के आप सभी को, आप मेरे परिवारजनों को मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव अभियान की आखिरी सभा यहां देवगढ़ में हो रही है। और आज देव उठनी एकादशी है। आज तुलसी विवाह का पर्व है। आज श्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव का पावन पर्व है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज राजस्थान में बहुत सारी शादियां हैं और इन शादियों के कारण चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख भी 23 नवंबर से 25 नवंबर की थी। मैं सभी को, विशेषकर नवविवाहितों को, परिवार के सभी सदस्यों को अपनी मंगल कामनाएं देता हूं। अब इलेक्शन कमीशन ने तो शादियों को ध्यान में रख करके अपनी डेट बदल दी।
लेकिन आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है कि इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा आपसे लिए काम किया है, तो आपको भी मतदान के विक्रम करके इलेक्शन कमीशन की इज्जत को और बढ़ा देना चाहिए। बढ़ा देंगे। सारे राजस्थान को मैं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए डेट बदल दी। आपकी शादियों में रुकावट ना आए, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने संवेदनशीलता के साथ इतना बड़ा फैसला ले लिया। और तब राजस्थान की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है कि सारे विक्रम तोड़ करके मतदान करेंगे। क्या आप हर पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव से ज्यादा मतदान कराएंगे? आप जाकर के इंसान निकाल करके देख लेंगे कि पिछले चुनाव में अगर 700 वोट पड़ा है तो इस चुनाव में 800 पड़ेगा, 800 पड़ा है तो 900 पड़ेगा, 90% हुआ है तो 95% होगा। ये पक्का। इलेक्शन कमीशन की हिम्मत बढ़ जाएगी। साथियों, बीते दिनों मैं जहां जहां भी मेरे छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझा, माताओं बहनों को सुना, यहां के राजनीति के खिलाड़ियों को सुना, हर प्रकार से एक ही गूंज सुनाई देती थी, एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी, एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। और साथियों, इस चुनाव की एक और खास बात है। राजस्थान के इस चुनाव में हमारी माताओं बहनों और बेटियों ने जिस प्रकार से भाजपा का झंडा उठा लिया है ना, वो काबिल तारीफ। मैं देखता ही रहा, जहां जहां मेरी नजर आ रही, माता है बहने, माता है बहने, क्या कमाल कर दिया। और ये मैंने पूरे राजस्थान में देखा है। राजस्थान की महिलाएं अब कांग्रेस सरकार को एक पल के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। राजस्थान ने आज तक इससे बड़ी महिला विरोधी सरकार नहीं देखी है। इसलिए राजस्थान के जन जन ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया और अपनी सौगंध का मान रखना। ये तो राजस्थान की धरती की अपनी ताकत है और यहां की जनता उसे जानती भी है। और इसलिए कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा है, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, देवउठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए। अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की धरती का कण कण
वीर वीरांगनाओं के शौर्य की गाथाओं से भरा पड़ा है। मगरा मेरवाड़ा का ये क्षेत्र तो महाराणा कुंभा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के गौरव की भूमि है। हम तो पन्ना भाई की वीरता और सूझबूझ की गाथाएं सुनकर बड़े हुए थे। ऐसे राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 बना दिया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं यहां बहनें, बेटियां बलात्कार के, रैप के झूठे मामले दर्ज कराती है। क्या कोई भी राजस्थान का व्यक्ति मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत हो सकता है? माताएं, बहनें कोई सहमत हो सकता है? क्या भारत की कोई भी बेटी, राजस्थान छोड़ दीजिए, क्या कभी भी पुलिस थाने में जाकर के अपने चरित्र पर झूठे आरोप लगाने का काम क्या कभी कर सकती है? अरे मेरा देश तो ऐसा है, चरित्र के लिए जौहर करने के लिए निकल पड़ने की आप मुझे बताइए, इससे बड़ा गंभीर कोई आरोप हमारे माताओं बहनों पर हो सकता है? क्या इससे बड़ा कोई गंभीर आरोप हमारे संस्कार पर हो सकता है? क्या कभी इससे बड़ा गंभीर आरोप हमारी संस्कृति पर हो सकता है? क्या कभी इससे बड़ा कोई आरोप हमारी परंपरा पर हो सकता है? जिन्होंने ऐसा आरोप लगाया है उनका क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? ये चुनाव उनको सजा देने का चुनाव, और आपके वोट में उनको सजा देने की ताकत है। माताओं बहनों का अपमान करने वालों को सजा दोगे भाइयों? उनको सजा दोगे? करारी सजा दोगे? और गहलोत जी के एक सबसे करीबी मंत्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और इसलिए महिलाओं पर अत्याचार को वो वाजिब बताते हैं। मैं जरा आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। जिस दिन से मैंने सुना है ना, मैं मेरे गुस्से को काबू में नहीं रख पाया। आप मुझे बताइए, क्या किसी बलात्कारी को कोई भी मर्द कह सकता है क्या? उस पुरुष की सभी मां भी उस बेटे को भी मर्द कहेगी क्या? क्या ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये हमारे देश की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? क्या ये बात ऐसे ही सुन करके राजस्थान का पानी, क्या इसको सह सकते हैं? सह सकते हैं? उपाय क्या है?
उपाय क्या है? उपाय क्या है? सजा दीजिए दोस्तों, सजा दीजिए। ये सिर्फ सरकार बदलने का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों को सजा करने का मुद्दा है और वोट देकर के सजा कर करके राजस्थान में दिखा देना चाहिए। कांग्रेस ने राजस्थान के पुरुषों पर कितना बड़ा कलंक लगा दिया। ऐसी कांग्रेस को आप लोग माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, अगर माफ नहीं कर सकते तो आवाज में दम क्यों नहीं है? धूप लग रही है क्या? मेरा धूप लग रही है क्या? क्या कांग्रेस को माफ करोगे क्या? कांग्रेस को माफ करोगे क्या? ये गांव गांव जाके बताओगे क्या? हर पुरुष मैदान में आएगा क्या? जो अपने आप को मर्द मानता है वो मैदान में आएगा क्या? साथियों, राजस्थान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां की वीर माताओं ने देश के लिए अपनी संतान न दी। और इस क्षेत्र में भी इतने सारे फौजी परिवार रहते हैं। जब बेटा और बेटी सीमा पर सुरक्षा के लिए जाते हैं तो हर परिवार का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा फौज को कमजोर बनाए रखने के लिए वही उसकी नीयत रही है। आजादी के बाद जो देश का सबसे पहला बड़ा घोटाला हुआ ना, वो भी हमारे देश के 20 जवानों के लिए, हमारी फौज के लिए जो खरीदी करनी है ना, इन्होंने उसमें से भी कटकी कर ली थी। इसमें से भी कटकी, बहुत घोटाले को भी ये देश कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस ने सबमरीन में घोटाला किया, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर में घोटाला किया। जल हो, नभ हो, थल हो, जहां जाओ कांग्रेस का पंजा एक ही काम करता है, लूटो। और मैं आज आपको बता दूं, अगर ये कांग्रेस सरकार 13 में न गई होती तो हमारे तेजस जो फाइटर प्लेन बनाए ना, आज आसमान की ऊंचाइयों को छोड़ रहे हैं, वो तेजस फाइटर प्लेन भी कागजों पर ही रह जाते, देश के जवानों को नहीं मिलते। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि तेजस अपने उड़ान भरे। इस बहाने भी कांग्रेस ने देश में बड़ा घोटाला करने की फिराक में बैठी थी। अगर हमारा विमान नहीं बनेगा तो बाहर से लाएंगे, कटकी काटेंगे, बस पीढ़ी दर पीढ़ी खाते जाएंगे। साथियों, कांग्रेस ने फौजियों को किस तरह वन पेंशन की, कांग्रेस सरकार से 500 करोड़ रुपए रखकर झूठ बोलती थी कि ओआरओपी लाएंगे, और उनके नेता को ये फौजियों के बीच जाकर के फोटो निकलवाते थे, ऐसा जैसे ओआरओपी आ गया, ओआरओपी आ गया। 500 करोड़ रखा था। ये भाजपा सरकार है जिसने आपसे गारंटी की थी ओआरओपी की, वो गारंटी पूरी कर दी, वायदा पूरा कर दिया। जहां कांग्रेस सरकार वन रैंक वन पेंशन पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर रही थी, उनकी सोच भी इतनी सीमित थी। आज हमने लागू करने के बाद 90,000 करोड़ से भी ज्यादा, कितने, जरा बोलिए, कितने कितने कितने
90,000 करोड़ से ज्यादा मेरे जवान परिवारों को पहुंचा दिए। जब नीयत साफ होती है, जब इरादे नेक होते हैं, तो काम भी ऐसे मजबूती के होते हैं। साथियों, ये चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान की ठोस आधारशिला रखने का चुनाव। ये आधारशिला कांग्रेस शासन वाले डर, भय, लूट, धोखा, अत्याचार, प्रताड़ना के माहौल में नहीं बनती। इसलिए राजस्थान से कांग्रेस का सुपना साफ होना जरूरी है। और अभी अभी दिवाली गई है। दिवाली में हमारी माताएं बहनें सफाई करती है ना, हर कोने में सफाई करती है। कोने में भी कूड़ा कचरा रहना नहीं चाहिए। करती है नहीं करती है? क्योंकि दिवाली मनानी है, 25 तारीख को भी दिवाली मनानी है। ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। पक्की सफाई करोगे, हर कोने में करोगे, हर गांव में करोगे, हर बूथ में करोगे, पूरा क्लीन स्वच्छता अभियान। कांग्रेस ने दंगों में राजस्थान को नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को टूरिज्म में अग्रणी बनाएगी। कांग्रेस ने हमारे तीर्थ त्योहारों पर कर्फ्यू के मामले में राज्य को नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को तीर्थ यात्राओं में अग्रणी बनाएगा। कांग्रेस ने राजस्थान को अपराध में नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को निवेश में अग्रणी बनाएगी। कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में टॉप पर पहुंचाया। भाजपा आपके राज्य को उद्योगों में अग्रणी बनाएगा। कांग्रेस ने राज्य को पेपर लीक में नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को शिक्षा और खेल में अग्रणी बनाएगा। 2014 और 2019 में राजस्थान ने संकल्प लेकर देश में एक मजबूत और स्थिर सरकार के लिए भाजपा को वोट दिया। हमारी मजबूत सरकार ने निरंतर बड़े फैसले लेकर कांग्रेस की पैदा की हुई बुराइयों से देश को मुक्त कर दिया। इसलिए आज दुनिया भारत का दम देख रही है। राजस्थान का दम भी पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे। हमें इसके लिए मिलकर काम करना होगा। और साथियों, 5 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उसने भाजपा सरकार की सारी अच्छी योजनाओं पर ताला लगा दिया। 3 दिसंबर को जो भाजपा सरकार यहां बनेगी, वो कांग्रेस जैसा जन विरोधी काम नहीं करेगी। हमारे लिए तो जनता जनार्दन सर्वोपरि होती। कोई भी सरकार रही हो, अगर उसने सच्चे अर्थ में जन कल्याण का काम किया है और उसमें कोई अच्छी बात है, देश के काम की बात है, तो मोदी उसे आगे बढ़ाने के पक्ष में रहता है, गैर युक्ति से काम नहीं करता। और इसलिए राजस्थान में भी जो भी अच्छा होगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा। ये मेरा आपको भरोसा है।
उसमें भ्रष्टाचार के लिए जो खिड़कियां रखी होगी ना, वो मैं बंद कर दूंगा। आप याद रखिएगा, आप ये पक्का याद रखिएगा। और देवगढ़ वाले तो भूलेंगे नहीं, मुझे मालूम है। जहां कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, कल मैंने कांग्रेस के शाही परिवार पर कुछ सवाल उठाए। कल मैं यहां एक सभा में बोला था, ऐसा तीर लगा दिए, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। हर कोने में से चमो करके छूट पड़े। मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया। पूरी ताकत से लगी हुई है। आधे घंटे में उन्हें पता था। राजस्थान के कुछ भ्रष्टाचार और बेईमानी को 25 तारीख को हटाने का फैसला किया। इससे आप दो हाथ में लगे तिलक में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुझे जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, उसके लिए मैं उनका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। मैं यहाँ के सरकारी मुलाजिमों का, पुलिस के सारे साथियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, ताकि उन्होंने भी बहुत ही अच्छे ढंग से सारी व्यवस्थाओं को संभाली। और मेरी तो सुविधा की चिंता की, नागरिकों की सुविधा की भी चिंता की, इसलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देख रहा हूं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और राजस्थान में भी डंके के चोट पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 3 राज्यों में पहले जाना हुआ है और तीनों राज्यों का मेरा यही अनुभव है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा की डबल इंजन सरकार का लाभ देने के लिए आप तैयार रहिए। 3 दिसंबर को हो रही है, कांग्रेस जा रही है, भाजपा, कांग्रेस, भाजपा। साथियों, कांग्रेस के नेताओं का सपना सिर्फ अपना अपना परिवार है, जबकि मोदी अलग मिट्टी से बना हुआ है। आप ही मेरे परिवारजन है, और इसलिए मेरे लिए तो आपका सपना ही ये मोदी का संकल्प है। आपकी हर चिंता मोदी की चिंता है। कोरोना के रूप में 100 साल की सबसे बड़ी आपदा मानवता पर आई। देशवासियों का जीवन बचे, इसके लिए हजारों करोड़ रुपए मुफ्त खर्च करके मुफ्त टीकाकरण का। कांग्रेस के राज में गोदामों में अनाज सड़ता था और गरीब भूखे मरता था। मैंने गोदामों के दरवाजे गरीब के लिए खोल दिए, अन्न के भंडार खोल दिए। आज देश में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चल रही है। 80 करोड़ लोगों को 3 साल से उनकी थाली भरने का काम मोदी कर रहा है। इसका चूल्हा बुझने नहीं देता है। और ये दिसंबर में योजना खत्म होने वाली थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से और देवगढ़ की भूमि में आया हूं तो मैं कहना चाहता हूं, मैंने संकल्प कर लिया है कि इसे 5 साल और बढ़ाऊंगा, 5 साल और मुफ्त राशन पहुंचाऊंगा। देश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से योजना बनी। अभी तक 3.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके।
3.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के जेब में गए। राजस्थान भाजपा ने इसे डबल इंजन यानी 12,000 रुपया करने का संकल्प लिया है। 6,000 रुपये के 12 हो गए। साथियों, मोदी अपना घर बनाने के लिए नहीं बल्कि देश के गरीब मध्यम वर्ग दलित ओबीसी आदिवासी का घर बनाने के लिए निकला है। मेरे जीवन में एक बड़ा बहुत संतोष है कि आज जब भगवान राम का अपना घर बन रहा है तो साथ साथ 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के भी पक्के घर बन रहे। ये कांग्रेस की सरकार ने रोड अटकाए हैं, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही हर गरीब को पक्के घर मिलना शुरू हो जाए। हम 100% लाभार्थी को हर योजना से जोड़ने के लिए लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके हाथ में आएगी। अभी हिंदुस्तान में जहां चुनाव नहीं है वहां मोदी की गारंटी वाली गाड़ी घूम रही है और हर घर जाकर के हर मोहल्ले में जाकर के जो जो योजनाएं हैं अगर किसी को नहीं मिली तो यहाँ की जनता जवाब मांगती है। कांग्रेस को जवाब देने का समय आ गया। 25 तारीख को ये जनता इसका निर्णय करेगी और भारतीय जनता पार्टी को विजय से दिलाएगी। मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करूंगा और साथ में आप सभी बंधुओं से निवेदन इस बात के लिए करूंगा कि आप मेरे साथ जोरदार संकल्प का संकल्प करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाएंगे कि हम सभी मिलकर भीम विधानसभा सहित पूरे मेवाड़ की 28 विधानसभाओं में डबल खिलाफ कर राजस्थान के साथ संघर्ष करेंगे। मुट्ठी में करके भारत माता की एकदम फुल हवा आएगी एकदम